नमस्कार साथियों, यूपी सरकार को अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोकना पड़ गया भारी। योगी सरकार की बड़ी मुसीबत, अखिलेश यादव बन गए हीरो। योगी सरकार का दांव उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि क्या अखिलेश यादव रोकने से योगी आदित्यनाथ मुसीबत में पड़ जाएंगे, उनकी सरकार की खिरकिरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव अगर जेपी एनआईसी जाते हैं, वहां पर माल्यार्पण करते जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर, और एक छोटी सी हेडलाइंस बनती कि अखिलेश यादव जेपी एनआईसी में जाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। लेकिन दोस्तों, सरकार ने जब अखिलेश यादव को रोका तो भारी बवाल हो गया। अखिलेश यादव ने बाकायदे सरकार और सरकार के अधिकारियों को एक संदेश भेजा कि वो जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उसी हिसाब से उनकी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। तो अखिलेश यादव के संदेश के बाद लखनऊ प्राधिकरण और सरकार के लोगों द्वारा ऐसा जवाब दिया गया है कि जिसे सुनने के बाद आप भी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। लखनऊ प्राधिकरण ने एक तरह से कहा है कि वहां पर जो बारिश की वजह से जीव जंतु हो जाने की संभावना है, यानी कि सांप बिच्छू ऐसे जीव हो सकते हैं। तो इस पर अखिलेश यादव और भड़क गए। अखिलेश यादव ने कहा अगर सांप बिच्छू वहां पर हो सकते हैं तो उनको साफ क्यों नहीं करवाई जा सकती। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि जब इतनी ही चिंता है कि यहाँ जीव जंतु हो सकते हैं और हमें माल्यार्पण से रोका जा रहा है, तो यहाँ की साफ सफाई क्यों नहीं करवा देते हैं। लगभग ये 2013 से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और योगी सरकार के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई साबित भी नहीं कर पाया है। आपने पिछली बार अगर देखा होगा तो अखिलेश यादव 8 फुट का दरवाजा चढ़कर जेपी एनआईसी के अंदर घुसे थे और माल्यार्पण किया था। पिछली बार भी सरकार इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं रोक पाई थी। इस बार अखिलेश यादव की भय से, डर से वहां पर बैरिगेटिंग की गई है। ढेर पुलिस प्रशासन लगाया गया, लगभग बताया जा रहा है कि 5 थानों की पुलिस लगी है और ढेर सारा पीएसी बल लगाया गया है। सरकार के लोग हैं, कांटे, तार, जालियां, ढेर सारी चीजें इंतजाम किया गया है और गेट में टीन सेट लगा दिया गया है कि उसको फांद कर भी ना निकल पाए। तो इसकी जानकारी मिलते ही अखिलेश यादव रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे ही पहुंच गए जेपी एनआईसी। वहां पर उन्होंने देखा जो स्थिति थी, उसके बाद जो टीन सेट लगे थे, तो वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा दिया। इससे सरकार के लोगों को और डर भय गया कि अखिलेश यादव अगर कल आएंगे तो क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ सकता है। इसको लेकर पूरी व्यवस्था कर दी गई। अखिलेश यादव के घर पर ढेर सारा प्रशासन लगा दिया गया, बैरिगेटिंग लगा दी गई। जेपी एनआईसी में ढेर सारा प्रशासन और बैरिगेटिंग लगा दी गई कि अखिलेश यादव को किसी भी तरह से जेपी एनआईसी जाने से रोकना है। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव नहीं रुके। अखिलेश यादव ने उनके कार्यालय में जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति थी, उसको अपनी कार पे रखा और कार पे ही माल्यार्पण किया। उनके साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता पूरा भौकाल में थे। अपने नेता के साथ पूरे जोश के साथ जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई और धरने प्रदर्शन पर कुछ लोग बैठ गए। तो इससे अखिलेश यादव को लगातार और सुर्खियां मिल गई। जो खबर छोटी सी एक हेडलाइन बननी थी, वो पूरे दिन चर्चा का विषय बन गई। तो इससे अखिलेश यादव को उल्टा पब्लिसिटी मिल गई और योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो गई कि लोग जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से एक नेता को रोकना कितनी छोटी बात है। हर जगह यही चर्चा हो रही है कि आखिरकार वो माल्यार्पण करने जा रहे थे, उसमें रोकने की कौन सी बात है। इससे अखिलेश यादव को और फेम मिल गया और आगे इसका परिणाम भी अच्छा मिल सकता है। और अखिलेश यादव ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि जब दिया फड़फड़ाता है तो समझ लीजिएगा कि उसका बुझने का समय आ गया है। और इसके आगे अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि जेपी एनआईसी का बैरिगेटिंग जैसे ही हटेगी, वैसे समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पर जाएंगे। चाहे वो 6 महीने में हटे, साल भर में हटे, जब भी हटेगी वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचेंगे। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के बीच में ठनाठनी जमी हुई है। अब आगे देखेंगे आखिरकार क्या होता है। लेकिन इस घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ का दांव जो था वो उल्टा पड़ गया और अखिलेश यादव को इससे और फेम मिल गया है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।